वेलकम बैक टू प्रयागराज एजुकेशन। प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जुभैया विश्वविद्यालय प्रयागराज के विषम सेमेस्टर के समस्त पाठ्यक्रमों के यूएफएम और यूएफएम मास कॉपी के परीक्षा परिणाम थोड़ी देर पहले विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित कर दिए गए हैं। जैसा कि हमने 20-21 मार्च के आसपास की वीडियो में आपको बताया था कि ये परीक्षा परिणाम यूएफएम और यूएफएम मास कॉपी के 10 अप्रैल तक आएंगे, लेकिन बीच में परीक्षा परिणाम को लेकर विश्वविद्यालय में तमाम उठापटक चली, जिसके कारण यूएफएम कमेटी प्रतिवेदन के अतिरिक्त अन्य कार्यों में लग गई। इसके कारण आपका परीक्षा परिणाम थोड़ा सा विलंब हुआ। पिछले सप्ताह आपको टेलीग्राम पर 12 अप्रैल की पोस्ट है, जिसमें आपको दो चीज़ें बताई थी कि परीक्षा फॉर्म इस सप्ताह से भरे जाएंगे, यानी कि 13 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल के बीच वाले सप्ताह में भरे जाएंगे, और यूएफएम और यूएफएम मास कॉपी का परिणाम इस सप्ताह तक जारी हो जाएगा। उसके बावजूद आप सभी के लगातार इस पर प्रश्न बने रहे थे, तो आज आखिरकार आप सभी का परीक्षा परिणाम प्रकाशित कर दिया गया है। आपका यूएफएम हटा या नहीं हटा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं कैसे आप यूएफएम मास कॉपी का परीक्षा परिणाम देख सकते हैं किसी भी पाठ्यक्रम को। सबसे पहले आपको विश्वविद्यालय की वेबसाइट prsu.nib.ac.in इस पर आ जाना है, स्क्रॉल करना है, नीचे की तरफ आना है, रिजल्ट सेक्शन में आपको चले जाना है। रिजल्ट सेक्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आपको सत्र 2025-26 का विकल्प मिल जाएगा। 2025-26 पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद रिजल्ट डैशबोर्ड पर आपको नहीं जाना है। आपका परीक्षा परिणाम जो प्रकाशित होगा पिछली डेट पर ही प्रकाशित होगा, जिस डेट पे आपके संबंधित प्रश्न पत्र या पाठ्यक्रम की परीक्षा घोषित हुआ था। तो सेशन में आपको 2025-26 सेलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी में अगर आपका बैक लगा था तो यूएफएम लगा था तो बैक सेलेक्ट करना है। अगर ईएक्स स्टूडेंट थे तो यूएफएम लग गया तो आपको ईएक्स सेलेक्ट करना है। आप अपने एडमिट कार्ड पे वहाँ पर फ़ोटो के ऊपर लिखा होगा ईएक्स या बैक या रेगुलर, देखकर उसी हिसाब से अपना सेलेक्ट कर लीजिएगा। मान लीजिए हम देखते हैं रेगुलर का, ठीक है। उसके बाद सेमेस्टर आपको सेलेक्ट करना है। अगर सत्र 2021-22 का आपका ईयरली था, उसमें बैक में यूएफएम लग गया है तो इसको सेलेक्ट करना है, वरना जो सेमेस्टर है पहला, तीसरा, पाँचवा, सातवां उसको आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद अपना रोल नंबर फिल करके व्यू रिजल्ट पर आपको क्लिक कर देना है। ये देख सकते हैं अभी अभी हमने परीक्षा परिणाम यूएफएम मास कॉपी का खोला हुआ है। ये बीए पंचम सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम है। सीधे हम परीक्षा परिणाम पर चलते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आपको ये लिखा हुआ मिल जाएगा प्रमोटेड। प्रमोटेड का मतलब है कि आप अब अगले सेमेस्टर में चले गए हैं। जो भी सेमेस्टर आपका रहा हो, आप अगले सेमेस्टर में कक्षोन्नत हो चुके हैं, यानी कि आप अगला सेमेस्टर पढ़िए। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि रिपोर्टेड इन यूएफएम मास कॉपी, और यहाँ पर देखिए रिजल्ट की जो डेट है वह पुरानी डेट है, यानी कि जब आपके पाठ्यक्रम का परीक्षा परिणाम प्रकाशित हुआ था। यानी कि इनका जिस प्रश्न पत्र में यूएफएम लगा था वह अभी लगा हुआ है, वह हटा नहीं है। जिसका अगर हट गया होगा यहाँ पर लिखा होगा उनके में पास एंड प्रमोटेड, ठीक है। यूएफएम मास कॉपी वाला ये ऑप्शन ही नहीं होगा, जो रेड कलर से है ये लिखा ही नहीं होगा जिनके में हटा होगा। और हटा बहुत कम होगा, क्योंकि आपको हमने बताया था अभी 1-2 दिन पहले लाइव सेशन में टेलीग्राम पर कि 5 से 10% छात्रों का यूएफएम या यूएफएम मास कॉपी हटता है। तो आशा करते हैं कि आप सभी का हट गया होगा। अगर नहीं हटा होगा तो इस संबंधित प्रश्न पत्र की आपको बैक परीक्षा अगले सेमेस्टर में, अगले ऑड सेमेस्टर में देनी होगी, सत्र 2026-27 में। जैसा कि आप देख सकते हैं इनके संबंधित प्रश्न पत्र के सामने ये हिंदी, ठीक है, ये हिंदी के प्रश्न पत्र में यहाँ पर यू लिखा हुआ है, यानी कि यूएफएम इनका इस प्रश्न पत्र में केवल लगा है। बाकी सभी परीक्षाओं में ये उत्तीर्ण हैं, बाकी सभी प्रश्न पत्रों में उत्तीर्ण हैं, और ये अगली कक्षा में पहुंच गए हैं, यानी कि अगले सेमेस्टर में पहुंच गए हैं। तो आपको अब परेशान नहीं होना है। अगले सेमेस्टर के लिए परीक्षा फॉर्म भरा जा रहा है। अपने कॉलेज से संपर्क करके 23 अप्रैल तक अपना परीक्षा फॉर्म भरवाना सुनिश्चित करें, और इस संबंधित प्रश्न पत्र की जिसमें यू लिखा हुआ है इसकी अगले ऑड सेमेस्टर में आपको बैक परीक्षा देनी होगी। ये आप इसमें
इस संबंधित प्रश्न पत्र पे एक प्रकार से समझिए इसमें आप फेल हो गए, यानी कि बैक लग गया। ठीक है, बस केवल वहाँ पर यफ नहीं लिखा, यफ के दरे पे यू लिख गया। यू का मतलब होता है यूएफएम मास कॉपी, यानी कि आप परीक्षा में या तो नकल कर रहे थे अकेले या तो सामूहिक रूप से, तो मास कॉपी लगता है। तो ये पूरी थी जानकारी। अगर आपको जानकारी सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। टेलीग्राम से ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर जो अपडेट दी जाती है, जब हफ्ते 10 दिन में कोई अपडेट आती है तो वहाँ पर दी जाती है। बाकी यूट्यूब पर जो बताया जाता है वह जो विश्वविद्यालय द्वारा हमको बताया जाता है, कि जैसे हमने आपको बताया था कि 10 अप्रैल तक आपका परिणाम आएगा, और आप सब लगातार 10 अप्रैल के बाद हर वीडियो में यही कमेंट कर रहे थे कि हमारा परिणाम 10 अप्रैल तक आपने बोला था, अभी आया नहीं। जबकि हमने 12 अप्रैल को टेलीग्राम पर पोस्ट किया है कि आपका परीक्षा परिणाम इस सप्ताह घोषित हो जाएगा। इस सप्ताह का मतलब आज तक के लिए बोला था 18 अप्रैल, क्योंकि यह सप्ताह आज समाप्त हो जाएगा। कल रविवार है, कल विश्वविद्यालय बंद रहेगा। तो ये आपको परीक्षा परिणाम घोषित हो गया है। आप अपना अगले सेमेस्टर में प्रवेश करा लीजिए, और जिसमें बैक लगा है उसको अभी स्किप कर दीजिए, यानी कि उसके बारे में मत सोचिए। आप अपने अगले सेमेस्टर का विधिवत तैयारी करिए बिना नकल के। अपने कॉलेज में जहाँ भी अगर नकल की कोई प्रक्रिया है उसमें शामिल ना होइए, अपने से तैयारी करिए। जो आपके पास बुद्धि विवेक है, सीरीज है, यूट्यूब है, नोट्स है, गाइड है, जो भी आपके पास उपलब्ध है उसका सहारा लीजिए और अच्छे से विधिवत पढ़ाई करिए, ताकि आपका आगे किसी भी सेमेस्टर में इस प्रकार का यूएफएम या यूएफएम मास कॉपी जैसा केस ना आए, ताकि आप निर्बाध रूप से अपनी पढ़ाई को जारी रख सकें। और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे जानकारी मिलती रहे कैसे परीक्षा फॉर्म इसका भरा जाएगा यूएफएम मास कॉपी का, जब अगले सेमेस्टर में भरा जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपका कौन सा पाठ्यक्रम था, और आपका अभी यूएफएम मास कॉपी हटा या नहीं हटा। अगर हट गया है तो कितना ग्रेड उस प्रश्न पत्र में मिला है, ए मिला है कि बी मिला है कि A+ मिला है कि C मिला है कि P मिला है, ये भी बताइएगा। अगर नहीं हटा तो भी बताइएगा। अगर अभी तक आपके संबंधित पाठ्यक्रम का परिणाम ही नहीं घोषित हुआ होगा तो भी अभी अंडर प्रोसेस में होगा। वैसे लगभग जो जानकारी प्राप्त हुई है वह लगभग सभी का प्रकाशित कर दिया गया है। अगर किसी प्रश्न पत्र का, किसी पाठ्यक्रम का बचा होगा तो आपका अगले 1 से 2 दिन में प्रकाशित कर दिया जाएगा, और आप अपने अगले सेमेस्टर में अपने महाविद्यालय से संपर्क करते हुए 23 अप्रैल तक अपना प्रवेश लेना सुनिश्चित करें, और अगले सेमेस्टर की जमकर मेहनत करें, ताकि आपको आगे इस प्रकार की किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। मिलते हैं अगली वीडियो में।